हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीओस क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, भारत को हम लोग जान रहे हैं, हम लोग एक सीरीज जो पढ़ रहे हैं जाने अपने देश को, तो उसका ये तीसरा पार्ट आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आज हम भारत के क्षेत्रफल इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 3287 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3287 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल इतना है। यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर संपूर्ण धरातल के हिसाब से भारत के क्षेत्रफल को देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल बनता है 2.43%। 2.43% पूरी दुनिया का जो धरातल है, उस कुल धरातल का भारत के पास इतना क्षेत्र उपस्थित है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत के पास पूरी दुनिया की जनसंख्या का लगभग 17.5% निवास करता है भारत में। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो 7वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? रूस आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? कनाडा आता है। ठीक है, रूस, चीन, अब भारत। ये ट्रिक है इसको याद रखने की। ग्लोब पर अगर भारत की स्थिति की बात करें तो ग्लोब पर हम भारत की स्थिति के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला वीडियो आप जाकर देख लें। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो भारत का जो अक्षांश है, अक्षांश के हिसाब से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और देशांतरीय हिसाब से भारत को देखें तो पूर्वी गोलार्ध में है। कुल मिलाकर भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, इन चीज़ों को हम सबसे पहले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए। देशांतर के हिसाब से भारत का जो पश्चिमी देशांतर है, पश्चिमी जो देशांतर है वो 68 अंश और 7 मिनट है। ठीक है, पूर्वी देशांतर की बात करेंगे, पूर्वी बिंदु की बात करें तो कहाँ पर है भारत का पूर्वी बिंदु? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो देशांतर है भारत का 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और बिंदु कौन सा है? कीवतु बिंदु है। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गोरे मोता बिंदु है। ठीक है, ये सब जानकारी आपको हम किस में दे चुके हैं? इससे पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम आज बात करेंगे भारत की कुल जलीय सीमा के बारे में। भारत की कुल जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि की सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर की मुख्य भूमि की सीमा है। और जलीय की बात करें तो द्वीपों की बात करें, द्वीपों की जलीय सीमा की बात करें तो वो है 1416.6 किलोमीटर। अगर सबसे लंबी जलीय सीमा की बात करें तो वो कौन सा राज्य बनाता है मुख्य भूमि में? वो बनाता है गुजरात बनाता है। कौन सा? गुजरात बनाता है, 1214। ठीक है, और अगर हम द्वीपों की बात करें तो उसके हिसाब से अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। और सबसे छोटी सीमा रेखा की बात करें मुख्य भूमि में तो वो पुडुचेरी बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है? पुडुचेरी बनाता है। और सबसे छोटी सीमा रेखा की बात करें द्वीपों में तो वो कौन बनाता है? दमन द्वीप बनाता है। कौन बनाता है? दमन द्वीप बनाता है। तो इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से राज्य हमारे जो हैं वो जलीय सीमा बनाते हैं। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं मैप के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं वो जलीय सीमा बनाते हैं, मुख्य भूमि के राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये गुजरात आप देख रहे हैं, ये गुजरात यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले गुजरात जो है जलीय सीमा बनाता है। इसकी जलीय सीमा सबसे लंबी है, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में देखिए दमन द्वीप जो आता है वो द्वीपों में आता है। ठीक है, द्वीप हैं ये, तो वो भी जलीय सीमा बनाता है। ठीक, उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश यहाँ पर ये जलीय सीमा बना रहा है, और यहाँ पर ये छोटा सा गोवा भी जलीय सीमा बना रहा है। ठीक है, तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया दमन द्वीप, तीसरा हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, और चौथा हो गया गोवा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन आता है? कर्नाटका आता है। ठीक, इसके नीचे केरल आएगा। ठीक, और इसके नीचे देख रहे हैं आप तमिलनाडु इसके आगे आएगा, ये तमिलनाडु है। ठीक, तमिलनाडु आएगा।
उसके आगे ये आंध्र प्रदेश आएगा। दूसरे नंबर पर सबसे लंबी जलीय सीमा जो कोई बनाता राज्य है वो कौन है? वो बनाता है आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए उड़ीसा और फिर यहाँ पश्चिम बंगाल बनाता है। ठीक है, तो कौन उसके बाद कौन बनाएगा? आंध्र प्रदेश बनाएगा, फिर उड़ीसा बनाएगा और फिर वेस्ट बंगाल बनाएगा। तो इतने राज्य हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 राज्य जो हैं वो क्या बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। ये मुख्य भूमि के राज्य हैं। ठीक है, मुख्य भूमि के राज्य हैं। अच्छा, इसमें एक और छूट गया, पुडुचेरी। ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी जो है, ये जो माहे लिखा हुआ देख रहे हैं, माहे, कराईकल, ठीक है, पुडुचेरी और यनम। ठीक है, तो ये पुडुचेरी भी है। ठीक है, कुल मिलाकर 11 राज्य क्या बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। इनमें दमन द्वीप जो है वो द्वीप है। ठीक है, वो द्वीप में गिना जाता है क्योंकि इसमें द्वीप भी शामिल होते हैं, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये है जो है वो द्वीप में गिने जाते हैं। तो कुल मिलाकर 11 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद में देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अभी हमने देखा दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। तो ये 3 राज्य और भी हैं, ऐसे हैं ये जो हमारे कैसे हैं, द्वीपों में शामिल होते हैं, वो क्या नाम राज्य हैं, वो जलीय सीमा बना रहे हैं। तो 3 द्वीप वाले राज्य हैं वो जलीय सीमा बनाते हैं और 11 मुख्य भूमि के राज्य हैं वो जलीय सीमा बनाते हैं। इतना क्लियर? देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं वो कौन सा है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल है ये। ठीक, यानी बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इधर, वो है अरब सागर। ये क्या है? अरब सागर है। ठीक, इतनी ठीक है, तो ये क्या है? इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप है अरब सागर में। बात इतनी समझ गए? देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल किससे सीमा बनाता है? अरब सागर से। और देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बांग्लादेश, सॉरी हमारा पश्चिम बंगाल किससे बनाता है? बे ऑफ बंगाल से सीमा बनाता है। इतनी बात समझ गए? यहाँ नीचे की साइड में श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। याद रखिएगा, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच में अगर खाड़ी पूछी जाए तो कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। कौन सी? मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, इतनी समझ गए बात? तो इतनी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग सीख गए हैं भारत के बारे में, और फिर अगले के वीडियो में बनेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।